हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजोनेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं काली पांडे आप लोगों के बीच फिजिक्स सब्जेक्ट का रे ऑप्टिक्स टॉपिक को लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेंस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग फ्रेंड्स ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि लेंस जो पोर्शन होता है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी नेशनल टेस्टिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में आपसे लेंस वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जेईई एडवांस, नीट, जेईई मेन, आपके एम्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लेंस से बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी होते हैं। बस उसका अप्रोच आपको पता होना चाहिए, फिर आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, लेंस हम लोग जानते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंस के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि नेचर में दो टाइप्स के लेंस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज जो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति में दिया हुआ है, हमारे साथ आता है, विच इज कॉल्ड ह्यूमन आई। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ह्यूमन आई में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, ह्यूमन आई में जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बिल्कुल ही नेचुरल लेंस होता है। फ्रेंड्स, नेचुरल लेंस ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट जनरेट होने के कारण, कुछ डिफेक्ट मतलब कि उसमें कोई दोष उत्पन्न होने के कारण हमारे नेत्र में कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है, हमें देखने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कुछ परेशानी होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल लेंस जिसको हम लोग जानते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। और आपका जिस टाइप का डिफेक्ट होगा उस टाइप का हम लेंस का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आपको 2.5 डायऑप्टर, 0.5 डायऑप्टर, या आपको माइनस में बोलेगा कि निगेटिव पावर में डायऑप्टर आपको बोलेगा कि इस पावर का लेंस आप यूज कीजिए, अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, तब आपको स्पष्ट रूप से क्लियर चीजें दिखाई देंगी, वस्तु को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो फ्रेंड, वो क्या होता है, वो लेंस का पावर होता है। ठीक है, अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा डिफेक्ट है, आखिर हमारे जो ह्यूमन आई में डिफेक्ट जनरेट हुआ है वो कौन सा है, कि कौन से टाइप का है, तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, जो रे ऑप्टिक्स है इसके बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो रे ऑप्टिक्स यहाँ पे हम लिखे हैं, ये रे ऑप्टिक्स बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ रे। इंसिडेंट ऑफ लाइट का मतलब क्या है, यहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब कि फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश की घटनाओं के बारे में, जो प्रकाश की घटनाएं होती है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उनको किरणों को आधार बना करके अध्ययन करते हैं। किरण को ऑन द बेसिस ऑफ रे का मतलब यही होता है कि किरण को आधार बना कर, यहाँ पे क्या होता है, किरणें चलती हैं, किरणें चलेंगी, उनका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। और फ्रेंड, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रे ऑप्टिक्स ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या होता है, उपाक्षीय किरणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी के लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड लेंस पे। आखिर लेंस क्या होता है, लेंस का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, तो लेंस का डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। लेंस इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मटेरियल, या आप बोल सकते हो ये
ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल, देखिए हम यहां पे लिखते हैं इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव material which is bounded by two surfaces, in which one is spherical and another is plane. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये डिफिनेशन होता है लेंस का कि ये क्या होता है, गोलाकार पारदर्शी पदार्थ होता है जो दो सतहों से घिरा होता है, जिसमें एक सतह इसका क्या होता है, गोलीय होता है एवं दूसरा सतह इसका क्या होता है, समतल होता है। मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेगा, वैसा पारदर्शी पदार्थ जो दो सतहों से घिरा हुआ रहता है एवं उसका एक सतह गोलाकार और दूसरा सतह समतल, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, लेंस करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लेंस नेचर में, प्रकृति में दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्या है, ह्यूमन आई, जो इसको हम लोग नेचुरल लेंस के बारे में जानते हैं, नेचुरल लेंस बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल लेंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर्टिफिशियल लेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल लेंस क्या होता है, तो देखिए आर्टिफिशियल लेंस को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा डिफाइन किया गया है, इसको थिन लेंस बोला गया है। आखिर इसको थिन लेंस क्यों बोला गया, बिकॉज ऑफ, देखिए थिन लेंस हम बता देते हैं आपको कि हम पूरे 12th क्लास में थिन लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि थिन लेंस क्या होता है। तो फ्रेंड, जो बोथ सरफेसेस, हम लोग जानते हैं लेंस हमारा दो सतहों से घिरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सरफेसेस इन लेंस are very small. Alright friends, तो ये हो गया थिन लेंस। अब हम लोग बातें करते हैं कि लेंस कितने टाइप का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बातें करते हैं कि हमारा जो लेंस है, थिन लेंस, वो कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो ये हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आर्टिफिशियल लेंस दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। एंड अनदर वन इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। देखिए कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं, और कनकेव अवतल लेंस, इसको हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे को प्रोसीड करेंगे कि लेंस को फर्दर हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बातें करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो आते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस की ओर। देखिए कन्वेक्स लेंस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि फिगर लेंस का कैसा होता है। फिगर ड्रॉ करेंगे तो कन्वेक्स लेंस कैसा बनेगा। तो
कन्वेक्स लेंस को देखते हैं। कन्वेक्स लेंस देखिए ऐसा होता है सेम, इसका हम लोग ऑप्टिकल सेंटर शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से होकर लाइट रे सीधे आर पार निकल जाते हैं बिना वेरिएशन के, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशीय केंद्र करते हैं। जहां से होकर प्रकाश की किरणें सीधे आर पार निकल जाते हैं बिना विचलित हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए। तो ये उत्तल लेंस है हमारा। उत्तल लेंस में हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस को, यहां हम देखिए आपको लिख देते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इसको हम लोग इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस और बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ऑलराइट फ्रेंड, देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग देखो ध्यान से इसको, इस फिगर को आप लोग जब ध्यान से देखते हो तो हमें क्या दिखाई देता है कि ये लेंस ऊपर और नीचे, यहाँ ऊपर देखिए ऊपर और नीचे पतला है इन कंपैरिजन टू बीच में, यहाँ बीच में क्या है, मोटा है, क्या है, मोटा। तो देखिए ऊपर और नीचे पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, दोज लेंस which is thicker at the middle, ठीक है, और thin at the both edges, it's called convex lens। मतलब ये आप हिंदी में इसको ऐसे डिफाइन कीजिएगा, वैसा लेंस जो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो उसे क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, डेफिनेशन, दोज लेंस which is thicker at the middle and thin at the both edges is called convex lens, is called convex lens। और फ्रेंड्स कन्वेक्स लेंस क्या होता है ये तो हम लोग देखिए। अब देखिए कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी सबसे पहले, उसके बाद टाइप्स की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहला इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का हिंदी क्या होता है, अभिसारी दर्पण। ये क्या करता है, जब लाइट रे आती है, प्रकाश की किरणें आती हैं, तो लेंस से क्या होता है फ्रेंड, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद ये क्या करती हैं, सीधे एक बिंदु पर, फोकस पर, अनंत से अनंत प्रकाश की किरणें आ रही है इंफिनिटी से, तो उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ फोकस पर इसको इंसिडेंट करेंगे, अभिसरित करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि ये क्या करता है, इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देखिए कि इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है। यहाँ देखिए लॉन्ग साइटेडनेस का हिंदी क्या होता है,
दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बातें करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। जो हम लोग का उत्तल लेंस है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस का टाइप देखते हैं हम लोग जानते हैं 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखिए टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस में हमें क्या क्या जानना है? तो बहुत ही आसान है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? तो उसका टाइप हम आपको बता देते हैं। पहला बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस। सेकेंड है इसका प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एंड तीसरा है आपका कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखिए सबको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि ये कैसा होता है। इसका फिगर देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस। पहला बाई कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है फिगर। ये हमारा क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस है। फ्रेंड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका ओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? R1, इसको क्या बोलेंगे? R2। तो जो R1 और R2 होगा बाई कन्वेक्स लेंस में, ये क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वि उत्तल लेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग इसको? द्वि उत्तल लेंस। और द्वि उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? R1 R2 के बराबर होता है। R1 is equal to the R2। अब सेकेंड देखिए टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस की भी प्रॉपर्टी हम आपको दिखा देते हैं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एक इसका सतह समतल होगा और दूसरा सतह क्या होगा कि इसमें उत्तल लेंस होगा, उत्तल होगा दूसरा सतह। देखिए ये क्या है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देख रहे हो आप लोग ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। अब आप लोग एक बात बताओ हमको कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इसमें कितने ये R1 और R2 होंगे। तो क्या इसका R होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्लेन सरफेस का कोई वे नहीं होता। अब हम लोग इसका क्या लेंगे? तो हम आपको बताए हैं प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में बताए होंगे कि प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है? इंफिनिटी होता है। मतलब कि ये R1 जो होगा हमारा वो इंफिनिटी होगा R1, और ये जो R2 होगा ये एग्जिस्ट करेगा, R2 एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 क्या होगा हमारा? R2 से बड़ा होगा। नाउ फ्रेंड्स तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा हमारा है ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस हम आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे। थर्ड वन तीसरा है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस का फिगर ऐसा बनता है। ये देखिए हम लोगों का कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। इसमें भी ये R1 होगा और ये क्या होगा? R2 होगा। और R1 और R2 में क्या हो जाएगा कि R2 हमारा R1 से बड़ा होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो? मोटो हो। क्या है? आजकल तो मोटो ही चल रहा है ना, तो मोटो बोलना है हम लोगों को कि मोटो हो वो क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आप लोग बोल दो। और ये आपका प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी बोर्ड एग्जाम में होंगे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में हम लोग को ये पॉइंट बहुत ही काम आएगा। ये तो पूछो ही मत यार, ये तो हम लोगों का बोल सकते हैं कि गुड लक है, साथ में चलते रहता है। 1 नंबर आपको बोर्ड में फ्री में देता है जो लॉन्ग साइडेडनेस। मैट्रिक में पढ़ो या आप 12th एग्जाम हो, 12th में भी आपसे ये पूछा ही जाएगा। कोई भी एग्जाम हो आपसे ये बात पूछी जाती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये, और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के बारे में हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप का होता है, और लेंस में हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी और कन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि कनकेव लेंस क्या होता है। फ्रेंड आपको हम दिखाते हैं कनकेव लेंस होता क्या है, कैसा होता है। पहले हम लोग उसका फिगर ड्राइव करेंगे। कनकेव लेंस फ्रेंड्स बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है, आप लोग बस देखते रहो। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे कनकेव लेंस। तो फ्रेंड आप लोग ने 10th क्लास में देखा होगा कनकेव लेंस सेम इस प्रकार का होता है। कनकेव लेंस ऑर्थो लेंस को ही बोला जाता है। देखिए कनकेव लेंस, इसमें ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कनकेव लेंस। ऑलराइट फ्रेंड, ध्यान देंगे। अब हम लोग बताते हैं कि इस फिगर को देख करके क्या चमक रहा है, हमारे सामने क्या आ रहा है कि ये कैसा होता है। कनकेव लेंस को देख करके आप एक बात तो बोल सकते हो। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं ऊपर और नीचे, देखिए ध्यान से, ऊपर और नीचे ये मोटा है, मोटा है क्या? हाँ बिल्कुल। और बीच में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा तो पतला है, मतलब कि अगर जो ऊपर में और नीचे में, ठीक है, मतलब बोथ एजेस पे क्या हो, थिकर हो, और बीच में क्या हो, थिन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कनकेव लेंस। मतलब कि हिंदी में अगर आप बोलो तो वैसा लेंस जो दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में पतला हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थो लेंस बोलते हैं। एंड इन इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या होता है कि दोज लेंस which is thin at the middle and thicker at the both edges, is called convex lens. Sorry, concave lens बोलेंगे इसको, edges is called concave lens. Now friends, अब आगे हम लोग देखेंगे concave lens क्या होता है। concave lens का डेफिनेशन आप लोग देख चुके हो कि ये क्या होता है, ऐसा लेंस जो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे concave lens। अब कनकेव लेंस कितने टाइप का होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स का कनकेव लेंस होता है। उससे पहले हम आपको इसकी प्रॉपर्टी बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फ्रेंड इससे पहले आप एक चीज और जान लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इधर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कनकेव लेंस, कनकेव लेंस और इक्वी कनकेव लेंस, इक्वी कनकेव लेंस। ये भी 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, बट इसकी प्रॉपर्टी आप लोग देख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्या होता है फ्रेंड्स, डाइवर्जिंग जो रे को आएगा, जब रे ऑफ लाइट आएंगे तो इससे रिफ्लेक्शन होगा, लेंस से तो रिफ्लेक्शन ही होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा, अपवर्तित कर देगा, डाइवर्ज कर देगा इसको, तो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हो सेकेंड प्रॉपर्टी इसके क्या होगा, ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्या करता है, सॉरी रियल, आप लोग बता सकते हो यहां पे क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। इट फॉर्म्स virtual and erect image, and
लास्ट प्रॉपर्टी इज इट इज यूज्ड एज या आप लिख सकते हो यूज्ड फॉर शॉर्ट साइटेडनेस। सिमिलरली ध्यान रखिए, सिमिलरली convex lens is used for long sightedness। क्या होता है फ्रेंड? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एवं ये अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, जो कि हम लोग आई डिफेक्ट में दृष्टि दोष टॉपिक में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उसका रीजन भी पढ़ेंगे कि ये डिफेक्ट क्यों होता है। ओके फ्रेंड, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि कनकेव लेंस कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड कनकेव लेंस 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ concave lens। ओके, देखिए पहला बाइकनकेव लेंस, सेकेंड आपका प्लेनो कनकेव लेंस एंड थर्ड वन इज कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हो कि लेंस हमारा कनकेव लेंस भी 3 टाइप का होता है। तो थोड़ा इसका फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का फिगर कैसा बनेगा फ्रेंड? तो फर्स्ट वाला इस टाइप का जो होगा बाइकनकेव लेंस, ये बाइकनकेव लेंस हो गया। इसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं बाइकनकेव लेंस में, R1 एंड R2 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड है अपना प्लेनो कनकेव लेंस। तो प्लेनो कनकेव लेंस में एक सरफेस इसका प्लेन होगा और दूसरा सरफेस हमारा इसमें क्या होगा? कनकेव होगा। क्या होगा? कनकेव। प्लेन सरफेस, कनकेव सरफेस। तो इसको दूसरा क्या हो गया हमारा? प्लेनो कनकेव लेंस। एंड थर्ड वाले का इमेज बनेगा ऐसा, देखिए आप लोग थर्ड वाले का इमेज कैसा बनेगा? तो ये इस टाइप का बनता है, इधर से भी कनकेव और इधर से भी कनकेव, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों का ये प्लेनो तीनों कनकेव लेंस तैयार हो गए। बाई कनकेव लेंस ये वाला है, प्लेनो कनकेव लेंस ये एक सरफेस इसका प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कनकेव होगा। इसमें दोनों सरफेस इसमें क्या होंगे? एक कन्वेक्स होगा और एक होगा कनकेव होगा। तीनों इसमें R2 जो होता है R1 से छोटा होता है, इसमें R1 बराबर R2 होता है। इसमें R1 प्लेन सरफेस का आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें आप स्पेशल कंडीशन है जो हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड कि ये जो लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव मीडियम क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव मीडियम हमेशा जितने भी टाइप के लेंस, ह्यूमन आई की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन आई नेचुरल लेंस होता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही लेक्चर में ये शुरू में ही हम क्लियर कर दिए थे कि ह्यूमन आई होता है वो नेचुरल लेंस होता है। हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? थिन आर्टिफिशियल लेंस के बारे में। थिन आर्टिफिशियल लेंस तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जितने भी चश्मिश लोग हैं वो सब क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है। तो चश्मिश से तो हमको ये हमारे बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई, ठीक है। तो आप लोगों को भी आ रही होगी। अब देखते हैं हम लोग कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है अगर आपका लेंस नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप एक गाना गा सकते हो, हम आपको बताएंगे लास्ट में। तब तक वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए कि कौन सा गाना गाने से हमारा लेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, लेंस टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं यहाँ पे लेंस हमारा दोनों टाइप हमने पढ़ा कि कंकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, इसका टाइप क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि थिन लेंस के बारे में हमें पढ़ना है। और हम लोग इस लेंस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड टर्म्स, लेंस में यूज होने वाले रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग बस वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे वो मंथ जिससे आपका लेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और लेंस से रिलेटेड टर्म्स। नमस्कार।